सारी है फरहान आपके पास? अच्छा, आज की क्लास में एक काम करते हैं पहले तो। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमारा छोटा सा एक टॉपिक रहता है बस इन डिज़ाइन में, वो हम आज देखेंगे। और जो है हम आज से अगर टाइम बचा तो कोरल ड्रॉ का भी इंट्रोडक्शन लेंगे। मतलब कोरल ड्रॉ स्टार्ट करेंगे। तो हम लास्ट क्लास में आई थिंक हाइपरलिंक एंड बटन्स ये रहते हैं हमारे। ओके, तो मैंने ये कहा था कि ये दो तीन चीज़ें जो थी वो मैं बता चुका हूँ। डिजिटल पब्लिशिंग में किस तरह से होती हैं, पेज ट्रांजिशन एंड मीडिया। ठीक है, अब जो हमारे पास चीज़ें रहती हैं उसमें आपके पास एक हाइपरलिंक है और एक बटन। तो ये किस तरह से करते हैं, कैसे होता है, ये हम देखते हैं आज। तो सबसे पहली बात कि जो हाइपरलिंक है वो आपका डिजिटली यूज होगा। हाइपरलिंक्स में आप किसी भी चीज़ को किसी वेबसाइट से या किसी फाइल से लिंक करवा सकते हैं, इवन किसी पेज से लिंक करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम हाइपरलिंक्स लगाते हैं, या आप बटन्स लगा सकते हैं। बटन्स पे एक्शंस होते हैं, बटन से आप बहुत सारे एक्शंस करवा सकते हैं। हाइपरलिंक से सिर्फ कनेक्ट हो सकती हैं चीज़ें। बटन में जो है वो आपका हाइपरलिंक वाला एक्शन भी मौजूद होता है, उसके अलावा भी बटन से आप बहुत कुछ करवा सकते हैं। लाइक आपको कोई वीडियो प्ले करवानी है, या फिर आप कोई ऑडियो प्ले करवाना चाहते हैं, या कोई वीडियो पॉज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। या कोई एनिमेशंस है वो भी आपको इसमें प्ले करवानी है, तो वो भी उसके लिए भी आप बटन्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा मैं यहाँ पे एनिमेशन भी थोड़ी सी बता दूंगा, तो एनिमेशन भी देख लेते हैं। तो हाइपरलिंक किस तरह से यूज करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे इन डिजाइन ओपन करता हूँ और मैंने यहाँ से एक पेज, या हमने यहाँ से ये बनाया था। मैं यहाँ से ट्रांजिशन वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइल है, मैंने इसको एक बार सेव कर लिया। सेव एज कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस किया मैंने, और इसका नाम मैंने रख लिया हाइपरलिंक इन डिजाइन की फाइल। अब हाइपरलिंक लगाने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिसपे आप कुछ हाइपरलिंक कर सकें। तो सपोज ये मेरे पास एक फ्रेम है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे हाइपरलिंक पहले तो करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ और कोई भी ऑब्जेक्ट पे भी आप लगा सकते हैं, किसी फ्रेम पे भी आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने पेज पे एक हाइपरलिंक लगाना है, तो मैंने यहाँ से जाके कर दिया पेज नंबर 4 पे, ये ले जाए इसको। ये खुद जो है वो पेज नंबर 3 है। अच्छा,
मैं पेज नंबर 6 पे ले जाता हूँ इसको, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज जो है वो मैंने यहाँ से इंक्रीज करवा दिया। ओके, इसी तरह से मैंने इसको कॉपी कर लिया। मैं किसी वेबसाइट पे ले जाना चाहता हूँ हाइपरलिंक के थ्रू, तो मैंने यहाँ पे गूगल का नाम लिख दिया, या मैं एप्पल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। एप्पल पे चला जाएगा ये इस पे क्लिक करने से। अच्छा, इसी तरह से एक और कॉपी ले ली, या बस सही है दो। सो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इसको। हाइपरलिंक लगाने के लिए क्या करते हैं, आप सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, जो भी आपका फ्रेम है या उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके हम विंडो में जाएंगे, विंडो में इंटरेक्टिव में जाएंगे, और इंटरेक्टिव में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइपरलिंक्स का पैनल। तो हाइपरलिंक्स पैनल में जाएंगे एंड ये आप इसको के ऊपर आपको हाइपरलिंक लगाना है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से आप एक हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, क्रिएट न्यू हाइपरलिंक। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आपसे पूछेगा कि इसको आप हाइपरलिंक किसके साथ करवाना चाहते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने, लिंक टू यूआरएल, फाइल, ईमेल, पेज, टेक्स्ट एंकर या शेयर डेस्टिनेशंस। तो इन सब चीज़ों से आप लिंक कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी चीज़ से आप लिंक नहीं कर सकते। तो सपोज मैं एक पेज नंबर 6 के लिए मैं पेज वाला लिंक यूज करूंगा, तो मैं पेज से लिंक करना चाहता हूँ। कौन से डॉक्यूमेंट से लिंक करना है, आपके पास और दूसरी फाइल है तो उस फाइल को भी ओपन कर सकता है, लेकिन मैं इसी पेज नंबर 6 को सिलेक्ट करता हूँ, ओ सॉरी, इसी डॉक्यूमेंट को, जिस डॉक्यूमेंट में ये बना हुआ है उसको सिलेक्ट किया और मैंने कहा इसी डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 6 पे मुझे ले जाए, ठीक है। तो ये मैंने इस पे हाइपरलिंक लगा दिया। इसकी पीडीएफ अपीयरेंस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इनविजिबल रेक्टेंगल होगा या विजिबल रेक्टेंगल होगा, ऐसे कुछ करना है आपने, या फिर इसको हाईलाइट करवाना है तो आप इन्वर्ट करवा सकते हैं विजिबल में, या आउटलाइन चाहिए आपको या फिर इन्वर्टेड चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली नज़र नहीं आएगा, जब हम इसको पीडीएफ में देखेंगे तो यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कलर्स आपको दिए हुए, मैंने यहाँ से ब्लैक कलर ही सिलेक्ट किया, ठीक है। एंड मैं इस पे ओके करता हूँ तो ये एक लिंक जनरेट हो गया इस हाइपरलिंक का जो ऑप्शन है उससे, ठीक है। सो इससे चला जाएगा पेज नंबर 6 पे। इसी तरह मैंने एप्पल को सिलेक्ट किया और एप्पल पे जाके मैंने न्यू पे क्लिक किया, और यहाँ से अब मुझे इसको एक यूआरएल से कनेक्ट करना है, यानी एक वेबसाइट है एप्पल की, उस एप्पल वाली वेबसाइट से मुझे इसको लिंक करना है। तो वो एप्पल वाली जो वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सही, यहाँ पे लाके मैंने पहले तो apple.com को ओपन किया। जब ये ओपन हो जाएगी तो इसका ये जो ऊपर लिंक आ रहा होगा, इस पूरे लिंक को मैंने कॉपी किया और इस लिंक को जाके मैं यहाँ पर पेस्ट करवा दूँ, ठीक है। और उसके अलावा ये सब मैंने ऐसे ही रख दिया है, ओके कर दिया। अच्छा, इसी तरह से किसी फाइल से अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से फाइल से भी लिंक कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर एक और, इसी को मैंने कॉपी कर लिया नीचे और इस पर डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर दिया इनटू लैंडस्केप के नाम से, इमेज भी नाम रख दिया, ठीक है। अब इसको लिंक करवाना है। अच्छा देखें, इसके ऊपर एक हाइपरलिंक पहले से, क्योंकि मैंने उसकी कॉपी ली है तो इसका हाइपरलिंक पहले से जनरेट हुआ है, तो वो लिंक मुझे चेंज करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके, देखते हैं ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करके नहीं आ रहा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट हाइपरलिंक का ऑप्शन है, तो यहाँ से एडिट हाइपरलिंक करेंगे। एडिट हाइपरलिंक करने के बाद मुझे किसी यूआरएल से इसको कनेक्ट नहीं करना, मुझे एक फाइल से कनेक्ट करना है। तो मैंने फाइल, और वो फाइल कहाँ पर मौजूद है, यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ मेरे पास ओपन हुआ हुआ है ये डॉक्यूमेंट, तो मैं ये वाली लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन डिज़ाइन में आके ये लोकेशन मैंने पेस्ट कर दी, और इसमें एक ये लैंडस्केप है, मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करने से ये वाला लैंडस्केप की जो इमेज है वो मेरे कंप्यूटर पे ओपन हो जाए। सो ओके कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ जनरेट हो गया। यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि इसका ये जो है क्लिक टू गो टू यूआरएल, इस तरह से क्लिक टू गो टू डेस्टिनेशन, इससे डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। इस तरह से इससे भी जो है वो एक डेस्टिनेशन है जो कि पेज है उस पे ले जाएगा, ठीक है। सो ये करने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ और फाइल, और इसको एक्सपोर्ट कर लिया।
क्योंकि डिजिटली एक्सपोर्ट होगा तो इसके लिए आप यहाँ से EPUB वाला भी चूज कर सकते हैं या इंटरेक्टिव PDF भी चूज कर सकते हैं। तो पहले मैं इंटरेक्टिव PDF यूज कर लेता हूँ और हाइपरलिंक की फाइल मैंने सेव कर दी। ठीक है, ऑल पेज चाहिए, फुल स्क्रीन मोड पे मुझे नहीं चाहिए इस दफ़ा, और पेज ट्रांजिशन पे भी लगा देते हैं, नहीं चाहिए तो यहाँ से फैड को हटा के नन कर देंगे। ओके, एक्सपोर्ट किया मैंने इसको तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये फाइल है और यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये पेज नंबर 6 है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज नंबर 6 पे मुझे ले आया। तो ये डॉक्यूमेंट में भी देख लें, पेज नंबर 6 जो था F12 मैंने प्रेस किया, पेज नंबर 6 ये कप वाला ही है। ठीक है, सो पहला लिंक सही चल रहा है। इसी तरह से ये एप्पल वाला जो बटन है इस पे क्लिक करता हूँ तो apple.com ओपन होना चाहिए। तो ये जो PDF रीडर है ये आपसे इजाज़त मांग रहा है कि इसको अलाउ करना है, ये एक लिंक पे जाना चाह रहा है यहाँ से डॉक्यूमेंट, तो मैंने अलाउ कर दिया। तो अलाउ करने के बाद ये apple.com जो है वो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके ऊपर ओपन हो जाएगी। सही, सो ये ओपन हो गई। इसी तरह से यहाँ पे लैंडस्केप इमेज का ऑप्शन हमने चूज किया, तो इसके ऊपर मैंने एक फाइल से इसको कनेक्ट किया हुआ है, उस पर मैंने क्लिक किया तो ये दोबारा से इजाजत मांग रहा है और ये भी इसने ओपन कर दिया। सही, सो इस तरह से आप किसी भी चीज को लिंक करवा सकते हैं जिससे भी आपको कनेक्ट करना। ठीक है, सो ये आपके हाइपरलिंक्स होते हैं। हाइपरलिंक से जो है वो कुछ भी क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हैं। कोई डेस्टिनेशंस बनानी है तो डेस्टिनेशन भी बन सकती हैं इससे। डेस्टिनेशन मतलब कि आपने इस पेज नंबर 4 को एक डेस्टिनेशन डिफाइन करना है जो कि आप किसी बटन से कनेक्ट करना चाहते हैं। सही, बटन से और हाइपरलिंक से थोड़ा सा फर्क ये होता है कि बटन में आपको अपीयरेंस मिल जाती है। अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बटन है, मैं यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर देता हूँ, या सपोज ये एक वेबसाइट है तो इसमें जैसे ये बटन है, इस पे क्लिक करने से कहीं ले जाएगा मुझे, मतलब इसका जो पेज होगा उस पे, तो मैं इसके ऊपर हॉवर कर रहा हूँ तो ये हॉवर करने पे चेंज कर रहा है अपनी स्टेट। तो ऐसी कोई अपीयरेंस आपको यूज करनी है, कोई बटन है उस पर आप चाहते हैं कि आप ऐसे माउस रोल ओवर करेंगे तो वो चेंज होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको बटन बनाना पड़ेगा। हाइपरलिंक जो है वो अपनी अपीयरेंस नहीं देता। यहाँ पे मैंने अपीयरेंस दी थी लेकिन वो क्योंकि मेरे पास PDF जो है वो एडोबी का नहीं है, फॉक्सजेट रीडर का है, तो इसलिए उसकी अपीयरेंस उस पर शो नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पे बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, सो इस तरह से आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई डेस्टिनेशन आपको डिफाइन करनी है तो आप यहाँ से जाके, ये पेज नंबर 4 है, इस पे इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके आप न्यू हाइपरलिंक डेस्टिनेशन पे क्लिक कर देंगे तो एक डेस्टिनेशन बन जाएगी। इसका नाम आप कुछ रख सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया येलो बिल बोर्ड, और यहाँ से जाके मैं ओके कर देता हूँ तो ये येलो बिल बोर्ड के नाम से हाइपरलिंक डेस्टिनेशन बन गई। और कोई हाइपरलिंक डेस्टिनेशन आपको देखनी है तो हाइपरलिंक डेस्टिनेशन ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये सारी डेस्टिनेशंस आपको नज़र आ रही हैं। येलो बिल बोर्ड तो ये बता रहा है कि पेज और पेज नंबर, अच्छा 2 सिलेक्ट हुआ, मुझे 4 को सिलेक्ट बनाना था तो मैं यहाँ से जाके 4 कर दूँ, ओके। ठीक है, तो इस तरह से हाइपरलिंक डेस्टिनेशंस बन जाती हैं और फिर आप किसी डेस्टिनेशन से भी इसको लिंक करवा सकते हैं अगर वो बटन बने हुए तो। सो इस तरह से हाइपरलिंक्स होते हैं। हाइपरलिंक आपको किसी फाइल से कनेक्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट को, तो वो आप डॉक्यूमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास मौजूद हैं बटन्स। बटन्स बनाने के लिए बटन्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप बटन्स बना लें। मैं यहाँ पे एक नई फाइल ले रहा हूँ, कंट्रोल N मैंने प्रेस किया और या तो यहीं पे बटन बना, ये पहला वाला जो पेज है इसको मैंने डिलीट कर दिया।
ठीक है, और यहाँ पे मैं बटन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो बटन बनाने के लिए मैंने यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट कर लिया, या आप किसी भी स्टाइल का बटन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक टाइप टूल सेलेक्ट करके एक फ्रेम बनाया और मैंने इसका नाम दे दिया ऑरेंज मोकअप। उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। इसको सेंटर लाइन करना है, तो मैंने यहाँ से जाके पैराग्राफ से सेंटर लाइन कर लिया, और मिडिल लाइन करना है, सो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा टॉप की बजाय आप सेंटर कर दें इसको और ओके कर दें। ठीक है, अब इसको बटन बनाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका जो फ्रेम है उसमें मैंने कलर फिल कर दिया, ऑरेंज ही कलर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से रेड पे ही रहता हूँ और यहाँ से ये थोड़ा सा ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके कॉर्नर्स अगर आपको चेंज करने हैं, तो इसके कॉर्नर्स चेंज करने के लिए आप जो है वो ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस, और अच्छा नहीं, यहाँ से कॉर्नर्स नहीं आएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और कॉर्नर ऑप्शंस में आपको इसके कॉर्नर के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से जाके मैं इसका स्टाइल चेंज करता हूँ, लाइक फैंसी मैंने कर दिया, प्रीव्यू पे चेक लगाया, तो इस तरह से राउंडेड चाहिए तो राउंडेड, और इनवर्ट राउंडेड चाहिए तो इनवर्ट राउंडेड, तो मैं यहाँ से फैंसी कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक बटन बनाया है। अच्छा, अब बटन बनाने, अभी बटन नहीं बनाया, मतलब अपीयरेंस बटन वाली है। तो इसको बटन बनाने के लिए हम विंडो में जाएंगे, विंडो में जाके मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंटरेक्टिव में बटन एंड फॉर्म का, तो मैं यहाँ से जाके बटन एंड फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की टाइप आपसे पूछ रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है अभी, वो यहाँ से हम टाइप से जाके बता सकते हैं कि हमें बटन बनाना है। अभी कोई भी टाइप इसकी नहीं है फॉर्म और बटन के मुताबिक, तो यहाँ से मैंने डिफाइन किया कि मुझे इसको बटन में कन्वर्ट करना है। सो ये बटन बन जाएगा। इस बटन का मैं कुछ नाम रखना चाहता हूँ, तो मैंने इस बटन का एक नाम रख दिया। उसके बाद ये इवेंट पूछ रहा है कि जो भी आप एक्शन लगाएंगे इसके ऊपर वो कब चलना चाहिए, ऑन रिलीज और टैप, या क्लिक, रोल ओवर या रोल ऑफ। ठीक है, तो ऑन रिलीज और टैप बिल्कुल सही है ऑप्शन, यानी कोई मोबाइल फोन से भी टैप करते हैं, टच स्क्रीन वाले जो भी कोई आपके पास हैंडहेल्ड डिवाइस है उससे टैप करता है तो ये चलेगा। और इसके अलावा जब माउस क्लिक करके रिलीज करेंगे, क्लिक करके छोड़ेंगे, तो ये एक्शन अप्लाई करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास अपीयरेंस दी हुई है, जो अभी मैं कह रहा था कि आप अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। तो अपीयरेंस इसमें नॉर्मल है, रोल ओवर यानी जब कोई इसके ऊपर माउस होवर करेगा तो ये कैसे चेंज हो सकता है। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज हो जाएगा इस तरह से। और इसी तरह से जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो इसकी स्टेट क्या होगी, तो मैंने कहा कि इसकी जो स्टेट होगी होनी चाहिए क्लिक करने पे वो पूरी कंप्लीट ब्लैक हो जाए। क्लिक वाली स्टेट बहुत थोड़ी सी नजर आती है, तो इसलिए इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड डबल क्लिक करके मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ इसको। ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने इसको एंड देन ये आपके पास नॉर्मल, ये रोल ओवर पे और एक क्लिक पे। अगर आप इसको देखना चाहते हैं लाइव, तो यहाँ पे एक बटन आपको दिया हुआ है प्रीव्यू स्प्रेड ईपब, तो इस पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास इसके साथ मीडिया भी आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखें ये नॉर्मल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अगर नजर नहीं आ रहा तो। ये नॉर्मल स्टेट है, ये रोल ओवर और ये क्लिक। ठीक है, सो इस तरह से होगा। अच्छा, अब इस बटन को मैंने बनाया कि मैं चाहता हूं कि इस बटन से ये इस वाले पेज पे चला जाए, जो पेज नंबर 7 है, ऑरेंज वाला जो मोकअप जिस पे बना हुआ है उस पे ये चला जाए। तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे ऑरेंज मोकअप पे क्लिक किया, और इसी तरह से इसको मुझे लिंक करना है, तो मैंने यहाँ से एक्शन, और एक्शन में जाके यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो इसमें ये ऑप्शंस हैं, ये जो ऊपर वाले ऑप्शंस हैं ये कोई भी आप इंटरेक्टिव में एक्सपोर्ट करते हैं ये सब पे चलेंगे। इसके अलावा ये जो ई पब ओनली लिखा हुआ है, तो ये वाले ऑप्शन सिर्फ ई पब जो आपके पास फॉर्मेट होगा उस पे चलेंगे, और ये वाले सिर्फ पीडीएफ पे चलेंगे, ये जो नीचे ऑप्शन है। तो यहाँ ऊपर वाले ऑप्शंस में ही मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर
जो है शो हाइड बटन एंड फॉर्म है, इसी तरह से फर्स्ट पेज है, लास्ट पेज है, नेक्स्ट पेज है, प्रीवियस पेज है लेकिन यहाँ पे गो टू पेज का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं गो टू पेज करता हूँ तो ये कह रहा है ये सिर्फ पब ई पब पे चलेगा, पीडीएफ पे नहीं चल सकता। सही, सो मुझे पीडीएफ अगर एक्सपोर्ट करनी है तो मेरे लिए मसला होगा, ई पब के लिए सही। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर गो टू डेस्टिनेशन वाले ऑप्शन को यूज करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले इस वाले पेज की डेस्टिनेशन डिफाइन करनी होगी। सो डेस्टिनेशन डिफाइन करने के लिए मैं इस पेज पे सिंपल डबल क्लिक करूंगा और डेस्टिनेशन बनती है हाइपरलिंक्स के पैनल से। तो मैं यहाँ से जाके हाइपरलिंक पैनल चूज कर लेता हूँ और हाइपरलिंक में यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है न्यू हाइपरलिंक डेस्टिनेशन। मैंने डिफाइन कर दिया, पेज नंबर 7 है, सही है, और इसको मैंने नाम दे दिया ऑरेंज मोकअप। ठीक है, अब मैं उस बटन पे जाता हूँ जो पेज नंबर 1 पे बना हुआ है और इसको सिलेक्ट किया मैंने, बटन में एक्शन लगाया, गो टू डेस्टिनेशन। एंड कौन सी डेस्टिनेशन, यहाँ पे डेस्टिनेशन आ रही है, 2 डेस्टिनेशन हमने बनाई थी, एक येलो बिलबोर्ड वाली और एक ऑरेंज मोकअप वाली। तो मैं ऑरेंज मोकअप वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और बस ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं एक बटन और लगाना चाहता हूँ, लाइक मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ अगर तो ये ऑरेंज वाले मोकअप पे चला जाए, लेकिन इस ऑरेंज वाले पे भी मैं एक बटन देना चाहता हूँ जो मुझे फर्स्ट पेज पे लेकर आ जाए। ठीक है, तो ऐसा एक मुझे बटन बनाना है, तो उसके लिए मैं इंटरनेट पे जाता हूँ और यहाँ से एक होम बटन की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। सही, आप वैसे भी बना सकते हैं, आइकन्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तस्वीर को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जो भी बटन है, हाँ लाइक ये वाला बटन ही, सही वाला, इस पे राइट क्लिक किया और इसको सेव इमेजेस कर लिया। हमारा डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है, उसी में कर लेते हैं, डिजिटल पब्लिशिंग के फोल्डर में जेपीईजी इमेज है, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया और इसको ड्रैग करके यहाँ पर मैं ले आता हूँ, किसी भी पेज पे अभी मैंने फिलहाल रख दिया और ये मुझे सपोज इतना चाहिए किसी भी पेज पे। ठीक है, और इसका जो फ्रेम है उसका जो उसके जो कॉर्नर्स है वो मुझे चेंज करने हैं। सो मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, बल्कि मुझे इसका फ्रेम ही चेंज करना है। तो मैंने एक, क्योंकि राउंड सर्किल वाला मुझे फ्रेम चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने एक एलिप्टिकल फ्रेम बनाया होम के बटन के लिए और इसमें फाइल एंड प्लेस, इस फाइल को प्लेस कर दिया और ये राउंडेड ब्लू होम बटन ठीक हो गया। और इस पर डबल क्लिक करके सिलेक्शन टूल डबल क्लिक किया और इसका साइज डिक्रीज करवा दिया इस बटन का। सो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसके सराउंडिंग में जो वाइट स्पेस या वाइट बैकग्राउंड आ रहा था वो नहीं है। लेकिन ये बटन मुझे इस पेज पे नहीं लगाना, मतलब आपके जो नॉर्मल वाले पेज हैं उस पर मुझे ये बटन नहीं लगाना है, मुझे ही लगाना है सारे पेजेस पे, तमाम पेजेस पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कट कर लेंगे इसको। कट करने के बाद हमने बहुत पहले वाली क्लासेस में देखा था कि हमारे पास होते हैं मास्टर पेजेस। अगर आपको कोई काम तमाम पेजेस पे करना है तो आप उसको मास्टर पेज पे जाके करते हैं। तो मैं F12 प्रेस करता हूँ, यहाँ से पेजेस पैनल ओपन है, यहाँ पर ऊपर मास्टर सेक्शन मौजूद है, इस मास्टर सेक्शन में मास्टर पेज मौजूद है, इसके ऊपर जाके मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं उसको पेस्ट इन प्लेस या पेस्ट करवा देता हूँ। तो ये बटन आ गया यहाँ पे और मैं इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। लेकिन हो सकता है कि ये जो है वो उन तमाम पिक्चर, किसी पिक्चर के पीछे भी चला जाए, तो मैं एक और काम करूंगा, इसको दोबारा से कट करूंगा और लेयर्स पैनल में जाके ऊपर एक लेयर ले लूंगा। सही, और इसका नाम मैं रख देता हूँ मास्टर कंटेंट, यानी जो भी कुछ मैं मास्टर पेज पे लगाऊंगा वो इसमें आएगा। और अब मैं जाके राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट इन प्लेस, यानी ऊपर वाली लेयर पे मास्टर कंटेंट रख दिया और लॉक कर दिया। जब मैं मुझे एडिट करना होगा तो मैं इसको अनलॉक करके और देन फिर मैं मास्टर कंटेंट को यूज कर लूंगा। अब मुझे अपने नॉर्मल पेजेस पे जाना है, तो देखिए जब मैं यहाँ पेज पे आता हूँ तो ये सब पे बटन लगा हुआ है, लेकिन ये भी सिर्फ तस्वीर है, बटन मैंने बनाया नहीं है। तो बटन बनाने के लिए मैं दोबारा मास्टर पेज पे आता हूँ और इसको सिलेक्ट किया मैंने, अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि लेयर लॉक है, तो मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ
पिक्चर को फ्रेम को सिलेक्ट किया और इसको भी जाके मैं एक बटन बना देता हूँ। इसको बटन बनाया और इससे एक्शन मैं कॉल करना चाहता हूँ गो टू फर्स्ट पेज का। अगर वो आपका फर्स्ट पेज है, अगर वो फर्स्ट पेज नहीं है, आपको दूसरे पेज पे ले जाना है, तो फिर आप उसकी डेस्टिनेशन बनाएंगे और फिर उसको गो टू डेस्टिनेशन से कनेक्ट करेंगे। तो मुझे फर्स्ट पेज पे ले जाना, तो मैं इसे फर्स्ट पेज पे ले जाता हूँ और इस बटन का नाम मैंने रख दिया होम बटन। ठीक है, इसकी भी कोई स्टेट्स बनानी है, तो मैं रोल ओवर पे चाहता हूँ कि ये अपनी अपनी ओपेसिटी कम कर ले और क्लिक होने पर दोबारा से ऐसे हो जाए जैसा है। ठीक है, और फर्स्ट वाला जो पेज है, ये वाला जो फर्स्ट पेज है, इसके ऊपर मुझे ये बटन नहीं चाहिए क्योंकि ये खुद होम वाला जो पेज है ये खुद है। तो इसके लिए आप यहाँ से जाके इसका जो मास्टर है वो चेंज कर दें। ये अभी ए मास्टर पे है, इसका मैंने नन मास्टर सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ये मास्टर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं एक बटन यहाँ पर और बना लेता हूँ। मैं इसी बटन को ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने से ये होगा कि ये बटन तो रहेगा सही, लेकिन अगर आप पुराना वर्जन यूज करें तो ये बटन रहता है लेकिन एक्शन उस पर से हट जाता है। लेकिन ये मैं 2020 यूज कर रहा हूँ इन डिजाइन का, तो इसमें जो है ये सही कर दिया इन्होंने, एडोबी ने। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मुझे जो है वो बटन इसी तरह का चाहिए लेकिन इसके अंदर का टेक्स्ट मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाहता हूँ। टाइप टूल मैंने सेलेक्ट किया और इसके अंदर नॉर्मल स्टेट में मैंने यहाँ पर लिख दिया विजिटिंग कार्ड मोकअप। इसका फॉन्ट साइज कम कर दिया। इसी तरह से कॉपी कर लेता हूँ, शायद दूसरी स्टेट में इसका नाम चेंज आ रहा हो। रोल ओवर, हाँ चेंज आ रहा है। इसको मैंने जाके रोल ओवर स्टेट पे भी चेंज कर दिया और इस तरह से क्लिक पे भी जाके चेंज कर दिया। टाइप टू पेस्ट, सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके व्हाइट कलर अप्लाई करा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको स्टेट चेंज करनी है, नॉर्मल पे ये होना चाहिए येलो, रोल ओवर पे जो है वो होना चाहिए कुछ और ऐसा पिंक। ठीक है, और इससे भी मैं चाहता हूँ किसी डेस्टिनेशन पे चला जाए, लेकिन ये ऑरेंज मोकअप वाली डेस्टिनेशन मुझे नहीं चाहिए। तो मैं विजिटिंग कार्ड मोकअप मेरा पेज नंबर 5 पे बना हुआ है, ये बना हुआ है, और इसको सिलेक्ट करके मैं इसकी एक डेस्टिनेशन यहाँ से न्यू हाइपरलिंक डेस्टिनेशन मैंने रख दिया नाम इसका, और इसका नाम मैंने रख दिया विजिटिंग कार्ड। ओके क्या, तो ये एक डेस्टिनेशन डिफाइन हो गई। एंड देन बटन्स पे जाके हम यहाँ से डेस्टिनेशन को चेंज कर देंगे इनटू विजिटिंग कार्ड वाली डेस्टिनेशन। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। मैंने इस फाइल को सेव कर लिया है। अगर आप इस पे रहते हुए ही इसको चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से विंडो इंटरैक्टिव, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा ई पब इंटरैक्टिव प्रीव्यू, कंट्रोल नहीं ऑल्ट शिफ्ट इंटर इसकी शॉर्टकट की है, पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक व्यू दिखाएगा, लेकिन ये अभी एक सिंगल पेज का व्यू दिखाएगा। अगर मैं यहाँ से प्ले करता हूँ तो बटन्स आ रहे हैं लेकिन क्लिक करने पे कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ये एक पेज का व्यू है। हमें पूरी जो ये बुक है उसका प्रीव्यू देखना है। तो यहाँ पर जाके मैं सेट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट मोड इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आके प्ले कर देता हूँ। तो ये पूरी बुक को लोड करेगा पहले, एंड देन फिर हम इसको बटन्स वगैरह देख सकते हैं। तो मैं ऑरेंज मोकअप वाले बटन पे जाना पेज पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने ऑरेंज मोकअप वाले पेज पे मैं चला गया। एंड देन इससे मैं चाहता हूँ ये होम पे ले जाए मुझे, तो मैं होम पे जाना चाहता हूँ, तो ये फर्स्ट पेज पे आ गया विजिटिंग कार्ड होम, ऑरेंज मोकअप होम। तो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आपस में लिंक करवा के और यूज करवा सकते हैं। सही, लाइक आपने कोई टाइटल बना दिया या होम पेज बना दिया और देन फिर आप उसको लिंक करना चाहते हैं तो वो यहाँ से लिंक कर सकते हैं। छोटी छोटी वेबसाइट भी आप इससे बना सकते हैं ईपब पे। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करना है तो मैं आपसे फाइल में जाता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। पीडीएफ में अगर आपको बनाना है तो पीडीएफ में भी बना सकते हैं, बटन पीडीएफ के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। सारी सेटिंग सही है, एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, इसे भी चेक कर सकते हैं।
हो गया। ठीक है, ऑरेंज मोकअप पे आ गया। So, यहाँ से मैं पेज कर देता। ठीक है, इससे होम पे चले गए। लिंक चलाने में थोड़ा टाइम लगा है। इस फाइल को बंद किया मैंने। अच्छा, इसी तरह से हम इसका ईपब व्यू भी देखते हैं। तो मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, फाइल से एक्सपोर्ट कर लिया, और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इसको ईपब फिक्स लेआउट में मैंने निकाल लिया, और ईपब पे मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया। और ईपब के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था, एडोबी का अपना सॉफ्टवेयर है, एडोबी डिजिटल एडिशन। उस पे आपको यूज करके देखना होगा। बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एज पे दिखा रहा है, लेकिन इस पे हमारे सारे फंक्शंस चलेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ से डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, डिजिटल पब्लिशिंग, और यहाँ पर हमारे पास ये बुक मौजूद है। बटन ईपब के नाम से राइट क्लिक किया, उसको ओपन विद, और इसको मैं परमानेंट कर देता हूँ। ठीक, इस पे लाके ओपन हो जाएगी फाइल। ठीक है, ऑरेंज मोकअप पे क्लिक किया तो ये ऑरेंज मोकअप आ गया। इस पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा, इसका रोल ओवर सही से काम नहीं कर रहा है। इसको मैंने बनाया तो था रोल ओवर, लेकिन सही कुछ और भी डाल देते हैं रोल ओवर में, शायद ओपेसिटी को रीड नहीं कर रहा हो, तो इसी के पीछे मैंने इसका शेडो भी डाल दिया। पीछे इस फ्रेम का शेडो आ जाएगा रोल ओवर पे। अब चेक किया, नॉर्मल पेज का नहीं, रोल ओवर नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, शायद ये मास्टर पेज पे बना हुआ इसलिए नहीं आ रहा। नहीं, वैसे भी नहीं आ रहा, पिक्चर पे रोल ओवर नहीं अप्लाई कर रहे। इस पे आ रहा है, मैंने इसके अंदर इन डिजाइन से ही बटन बनाया तो इस पे आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। खैर, कोई मसला नहीं है ना। ठीक है, सो इस तरह से हम बटन यूज करते हैं, और बटन में आपको बहुत सारे एक्शंस दिए हुए हैं। आप जरूरी नहीं है गो टू डेस्टिनेशन यूज करें। फर्स्ट पेज पे जाना है, लास्ट पेज पे जाना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, कोई यूआरएल आपको ओपन करना है कि कोई वेबसाइट है उसको ओपन करना है आपने, तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। और इस तरह से कोई साउंड चलाना है, कोई वीडियो चलानी है, तो वो भी आप इससे प्ले करवा सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने मीडिया पढ़ा था, और सपोज यहाँ पे मैं कोई वीडियो लगा दूं और उसको मैं उसके साथ कनेक्ट कर दूं, तो वो बिल्कुल उसको प्ले पॉज जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। वैसे तो वीडियो में खुद ही अपने लिंक्स, वो जो कंट्रोल्स होते हैं वो आ जाते हैं, उससे भी आप उसको कनेक्ट करवा सकते हैं। सही है, सो ये दूसरी चीज थी आज की क्लास की। तीसरी चीज होती है एनिमेशन। एनिमेशन बहुत बेसिक सी है यहाँ पे, बहुत कोई एडवांस, जैसे फोटोशॉप में थोड़ी अच्छे तरीके से थी वैसे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप कोई लेआउट है उसको थोड़ा सा एनिमेट करना चाहते हैं तो वो बस यहाँ पे कर सकते हैं हम। तीन तरह की एनिमेशंस या चार तरह की एनिमेशंस आपके पास होती हैं। एक आपके पास एंट्रेंस एनिमेशन होती है, एक एग्जिट एनिमेशन होती है, इसी तरह से एक एम्फेसिस एनिमेशन होती है, और एक मोशन पाथ एनिमेशन होती है, TION। ठीक है, लेकिन इसकी डिविजन्स जो है इन डिजाइन में बनी हुई नहीं होती। ये जो टर्म्स है ये पावर पॉइंट की मैं आपको बता रहा हूँ। पावर पॉइंट में इस तरह से
डिवीजन बना के और फिर होती है, लेकिन वही वाली सेम एनिमेशंस यहाँ पर पावर पॉइंट वाली सेम एनिमेशंस आपको इन डिज़ाइन में दी गई हैं। तो वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम? तो सिंपल, मैं यहाँ पर या एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ एनिमेशन के लिए, कंट्रोल एन प्रेस किया मैंने और यहाँ से जाके ये वाला डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर। ठीक है, इन सब चीज़ों की अब मुझे ज़रूरत नहीं है एनिमेशन के लिए, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, लेयर हटा दी यहाँ से, पेजेस पैनल यहाँ ऊपर रख लेता हूँ। तो एनिमेशन यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे किसी भी पेज पे आप जाएंगे और कोई सपोज आपके पास फ्रेम है जिसमें मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, उसका साइज इंक्रीज कर दिया मैंने। ओके, इसी तरह से कोई तस्वीर यहाँ पे लगा देता है, फाइल, प्लेस, और यहाँ से पिक्चर्स ले लेते हैं। ठीक है, और भी पिक्चर्स, एक ये और एक ये। ठीक है, तीन इमेजेस मैंने सेलेक्ट कर ली और ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब इस पे एनिमेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया मैंने और विंडो, इंटरेक्टिव एंड एनिमेशन, तो यहाँ पे एनिमेशन का पैनल हमें मिल जाएगा। और एनिमेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नाम है, इस नाम को चेंज कर सकते हैं। ये वैसे टेक्स्ट से ही ले रहा है, पिक्चर का अगर कोई नाम चेंज करना है, पिक्चर के बड़े बड़े नाम होंगे, तो इसको सिलेक्ट कर दूँ। इसका बहुत बड़ा सा नाम है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ येलो टी शर्ट वुमेन। सही, इसी तरह से इसका नाम मैं सिर्फ बेक्ड शेफ रख देता हूँ। तो इसका फायदा क्या होगा अभी मैं बताता हूँ, नाम चेंज करने का। यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे आपका कोई भी नाम हो कोई मसला नहीं है, आप उसको वैसे ही चला दें। अच्छा, एनिमेशन कहाँ से लगेगी, यहाँ पे कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर डिविजन्स नहीं बना के दिए हुए हैं, आपको खुद से देखना है कि कौन सी वाली जो एनिमेशन है वो अपेयर करवा रही है आपके उस ऑब्जेक्ट को। लाइक जो फेड इन है, फेड इन जो है वो इस तरह से फेड होते हुए अपेयर करवाएगी आपके जो भी यहाँ पे फ्रेम आपको दिया गया है, सही, या आप जो इसको दे रहे हैं। इसी तरह से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैं इसको कर देता हूँ फ्लाई इन फ्रॉम टॉप है या फ्लाई इन फ्रॉम बॉटम, ये नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। आप इसको देखना चाहते हैं रियल टाइम में तो आप यहाँ से जाके ये ऑप्शन है प्रीव्यू स्प्रेड ऑन ईपब, सही। सो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये पाकिस्तान आया और फिर ये आ गया। इस तरह से दूसरे पे भी मैं यही लगाना चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से फ्लाई इन फ्रॉम बॉटम, इसको भी जाके मैं कर देता हूँ फ्लाई इन फ्रॉम बॉटम, सही। इसको डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं एक बार एनिमेशन के नाम से और फ्लाई इन फ्रॉम बॉटम ही रखा है इसको मैंने, चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा स्लो लग रहा है ये कि ये एनिमेशन चलने में थोड़ा टाइम ज्यादा ले रही है। ये मैं चाहता हूँ बिल्कुल फौरन फौरन आ जाए, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से इसको सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट किया, उसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट कर दिया, तीनों को सिलेक्ट किया। इन तीनों का ड्यूरेशन है 1, मैं इसको कम करता हूँ और कहता हूँ 0.5, यानी आधे सेकंड में ये एनिमेशन अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो ये अब जल्दी आ रहा है, फास्ट आ रहा है, तो ये सही है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो एक से ज्यादा दफा प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका इटरेशन काउंट या जितना भी आपको जितनी टाइम्स भी आपको प्ले करवाना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप इसको लूप कर देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी ये चलता ही रहेगा लूप में, ये रुकेगा नहीं।
तो मैं पाकिस्तान पे मैंने लूप लगाया, तो देखें पाकिस्तान जो है वो आएगा और ब्लिंक करता रहेगा इस तरह से, क्योंकि मैंने उसकी एनिमेशन को लूप कर दिया। सही। सो यहाँ पे बहुत सारी एनिमेशन है, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कि बस आप सिलेक्ट करें और उसको अप्लाई करें। जो बटरफ्लाई है वो आपको ये कुछ बटरफ्लाई जैसा जो बना हुआ है इलस्ट्रेशन, ये आपको बताएगा कि आपके जो ऑब्जेक्ट है वो क्या काम करेगा। लाइक मैं श्रिंक कर देता हूँ तो ये ऐसे श्रिंक हो जाएगा, और इसी तरह से गैलप करते हैं तो ये गैलप है। अच्छा, स्वश, तो ये कुछ ऐसा करेगा, अजीब सा। ठीक है, तो जो भी आपको करना है ये सही। ये एम्फेसिस एनिमेशंस हैं, ये ना इंटर हो रही है ना एग्जिट हो रही है, तो ये एम्फेसिस एनिमेशंस कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको प्ले किया तो ये इस तरह से आ रहा है। देन ये पिक्चर्स आ गई, पिक्चर्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से देखें मैं चाहता हूं कि पहले तीनों पिक्चर्स आ जाएं, देन फिर पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो ये कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने पाकिस्तान पे पहले एनिमेशन लगाई, फिर बाकी की पिक्चर्स पे लगाई, तो उसी सीक्वेंस से उसने इसको जो था वो रीड किया, उसी तरह से उसने सेव कर लिया। लेकिन अब मैं जो सीक्वेंस है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पहले पाकिस्तान नहीं आए, पहले तीनों पिक्चर्स आ जाए, फिर पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो उसके लिए हमें चाहिए टाइमिंग पैनल। तो ये जो एनिमेशन का पैनल है, इसी के नीचे यहाँ पे एक स्टॉप वॉच बनी हुई है, शो टाइमिंग पैनल। तो आप विंडो में जाएं और या फिर आप इंटरेक्टिव और टाइमिंग पैनल यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बटन पे क्लिक कर लें या इस मेन्यू पे क्लिक कर लें। तो मैं यहाँ से इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो टाइमिंग पैनल आ जाएगा। इस टाइमिंग पैनल में वो जो मैं नाम चेंज कर रहा था उसके मुताबिक आप यहाँ पे अपना जो भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है जिसको आप एनिमेट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से ढूंढ लें। एंड देन मुझे पाकिस्तान बिल्कुल लास्ट में करना है, तो मैं यहाँ से जाके पाकिस्तान को बिल्कुल लास्ट में रख देता हूँ। तो ये बिल्कुल लास्ट में पाकिस्तान आ जाएगा। एंड देन प्ले किया और अब यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट में पाकिस्तान की एनिमेशन चल रही है। सही। लेकिन अच्छा हाँ, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे देखें पाकिस्तान पहले से लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जब तक इसकी एनिमेशन की बारी नहीं आती तब तक ये हाइड ही रहे, तो क्या करना पड़ता है, तो फिर आपको इसकी एडवांस सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। यहाँ से प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे और प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है विजिबिलिटी हाइड अंटिल एनिमेटेड, सही, या हाइड आफ्टर एनिमेटेड। तो यहाँ से जाके मैं हाइड अंटिल एनिमेटेड कर देता हूँ, यानी जब तक उसकी एनिमेशन की बारी नहीं आती तब तक जो है वो हाइड रहे। तो देखिए अब पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ आ रहा है अभी। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। सही हुआ सब कुछ। लाइक हो सकता है कि मैंने इस पे एम्फेसिस एनिमेशन लगाई हुई, इस वजह से हो रहा है। अच्छा सॉरी, ये मैंने ना गलत उस पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने इस वाली तस्वीर पे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान पे लगाना था। पाकिस्तान पे मैंने सेलेक्ट किया और हाइड एंटिल एनिमेटेड फेडन भी कर लिया इसको। और अब चेक करते हैं, अब सही है, अब पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ आ रहा। सही। तो वो मैंने गलत इमेज सेलेक्ट की हुई थी, इस वजह से नहीं हो रहा था। ठीक है, सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास कुछ मोशन पाथ एनिमेशन होती हैं। मोशन पाथ एनिमेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो आप किसी पाथ पे चलाना चाहते हैं, लाइक मेरे पास मैं एक यहाँ से एलिप्टिकल फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। ये फ्रेम मैंने क्रिएट किया और इसके अंदर मैं तस्वीर डालना चाहता हूँ, ये वाली। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके ड्रैग किया इनटू इन डिज़ाइन और इस फ्रेम के इनसाइड मैंने डाल दी, और कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट सी प्रेस करके या राइट क्लिक करके फिटिंग एंड फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली मैंने यूज किया, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट सी। इसको मैं चाहता हूँ कि लाइक ये कुछ बॉल जैसी बनाई है मैंने, तो ये किसी पाथ पे चलना चाहिए। इसका जो भी पाथ है, सपोज मैं यहाँ पे पाथ बना दूंगा और ये ऐसे चलना चाहिए। तो पाथ्स पे एनिमेशन करने के लिए क्या करते हैं,
यहाँ से आप सिंपल किसी भी टूल से पाथ क्रिएट कर लें। मैं पिन टूल से पाथ क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से जाके कुछ सही, और ऐसे चलते चलते मैं चाहता हूँ बाहर चला जाए, तो मैंने बाहर की तरफ इसका पाथ बना दिया। अब इसको, इस बॉल को इस पाथ के साथ लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे, इस पाथ को सिलेक्ट करें और प्लस इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लें, दोनों को सिलेक्ट किया। एंड देन यहाँ एनिमेशन के ही टैब में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू मोशन पाथ का, ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फ्रेम है वो इस पाथ के लिए एनिमेट होने के लिए बन गया। सो अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ से ये बॉल इसके ऊपर चल रही है। सही, बहुत फास्ट चल रही है, आप चाहते हैं स्लो 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 चलनी चाहिए, तो आप यहाँ से जाके इसका ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज कर दें। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना स्लो, यानी इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन पहले 1 सेकंड था, अब उसको मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, तो अब वो जाहिर सी बात है स्लो स्लो जाएगी इस तरह से। सही, प्लस ये जो बॉल है बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, मैं चाहता हूँ ये घूमनी भी चाहिए, तो फिर आप यहाँ से उसकी एडवांस सेटिंग से जाएंगे प्रॉपर्टीज में, और आपने कहा ये रोटेट भी होनी चाहिए, तो रोटेट में यहाँ पे आपको डिफरेंट रोटेशन दी गई हैं। मैं इसको 360 कर देता हूँ, तो एक पूरा राउंड घूम के ऐसे घूम भी रही है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमेट होते होते अपना जो साइज है वो भी इंक्रीज कर ले, सो यहाँ से जाके मैं स्केलिंग जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ। इसको मैंने लिंक कर दिया पहले, तो मतलब मैं विड्थ बढ़ाऊंगा तो हाइट भी बढ़ेगी, और मैं यहाँ से जाके 150 इसको बढ़ा दूँ। ठीक है, इसको सेव किया, चेक किया मैंने, तो ये जाते जाते देखिए बढ़ भी रही है साइज में। अच्छा, लिंक मैंने नहीं किया हुआ, अब लिंक हुआ है, पहले लिंक नहीं था। ये तो अपना साइज देखिए इंक्रीज कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं पता चल रहा तो मैं यहाँ से और चेंज कर देता हूँ, 500 कर दिया, चेक किया, तो ये अब देखें साइज सही। और इस तरह से आप चाहते हैं कि जाते जाते वो छोटा हो जाए, 20 कर दिया सही। और इसी तरह मैं चाहता हूँ जाते जाते ख़त्म भी हो जाए, तो यहाँ से जाके ओपेसिटी और फेड आउट कर दिया, जाते जाते उसकी ओपेसिटी भी कम होती रहेगी देखें। तो ऐसे कोई कस्टमाइज एनिमेशन आपको बनानी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ से इसका ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा कम कर देता हूँ, 2 सेकंड कर दिया। स्पीड मैं यहाँ से कर देता हूँ ईज एन, और प्ले किया तो यहाँ से स्लो स्लो स्टार्ट होगा। जब कोई चीज़ आपको बाहर निकालनी है अपने डॉक्यूमेंट से, एग्जिट करवानी हो, तो आप ईज इन लगाएं, और जब एंटर करवानी हो तो फिर आप ईज आउट लगा सकते हैं। तो ईज आउट से क्या होगा कि वो जब रुकने का टाइम आएगा तो स्लो हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से एनिमेशन करते हैं। एनिमेशन अगर आप जो है वो चेक करना चाहते हैं, तो मैं फाइल में जाता हूँ, एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट किया मैंने इसे, और ई पब पे निकाल देते हैं इसको, और इसका नाम मैंने रख दिया एनिमेशन 2 पेज। सही, और मैं इसके 2 ही पेजेस एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, सारे पेजेस मुझे नहीं करने, तो मैं यहाँ से ऑल पेजेस नहीं करूँगा, मैं यहाँ से रेंज में जाऊँगा, और रेंज से जाके ऑल पेजेस की बजाय मैं कर देता हूँ 1-2। 2 पेजेस मुझे इसके एक्सपोर्ट करने, तो मैं यहाँ से जाके ओके करता हूँ, एक्सपोर्ट हो जाएगा ये, और ये ई पब पे आपको नजर आएगा। ठीक, तो ये एनिमेशन मैंने की, यहाँ से ये एनिमेट किया, और अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, तो नेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे आ रही होगी।
ठीक है, तो इस तरह से कुछ एनिमेट आपको करना हो तो वो कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये कोई भी एनिमेशन आपको किसी बटन से कनेक्ट करवानी है तो अभी हमने बटन्स देखे, तो बटन से किस तरह से कनेक्ट करते हैं कोई भी एनिमेशन। आप उसके लिए कोई बटन बना लें सबसे पहले, तो एनिमेट इट मैंने इसके ऊपर लिख दिया और इसका साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। फॉन्ट चाहे तो चेंज कर लें, ठीक है, ये फॉन्ट मैंने लगा दिया, इसको सेंटर लाइन कर दिया और यहाँ से जाके मिडिल लाइन भी कर दिया। यहाँ से सेंटर, ओके, और आई ड्रॉपर से मैंने ये वाले कलर को पिक करके इसमें फिल भी करवा दिया। ठीक है, कोई स्टेट्स वगैरह बनानी है तो वो वैसे ही बनेगी। ऑब्जेक्ट कॉर्नर ऑप्शन में जाएंगे और इसको कॉर्नर राउंड करवा दिया, साइज बढ़ा दिया थोड़ा सा कॉर्नर का, ओके कर दिया। एंड विंडो बटन, बटन कहाँ है, इंटरेक्टिव में मिलेगा बटन्स, एंड यहाँ से जाके मैंने इसको बटन बना दिया और मैं चाहता हूँ इससे एनिमेशन चलनी चाहिए। तो मैं कौन सी वाली एनिमेशन चलनी चाहिए, यहाँ से जाके कैसा ऑप्शन है एनिमेशन का, क्योंकि एनिमेशन नजर ही ईपब पे आएगी, पीडीएफ जो है वो एनिमेशन को सपोर्ट नहीं करता, तो आपको ये वाला एक्शन यूज करना पड़ेगा। तो मैं एनिमेशन पे जाता हूँ, अभी कह रहा है किसकी एनिमेशन आपको, पाकिस्तान वाली चलानी है, येलो वाली चलानी है, बैक शेफ वाली चलानी है, या ये चलानी है, तो कोई भी एनिमेशन आप इससे कनेक्ट करवा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि सब इससे चलनी चाहिए तो वो भी चल जाएंगी। अभी मैंने इसको एनिमेट करवाया पाकिस्तान से, देन मैं एक और एक्शन लगा देता हूँ कि ये भी चलनी चाहिए, येलो टी शर्ट वाली भी इसी से चले। इसी तरह से मैंने एक और एक्शन लगा दिया और मैंने कहा कि दोबारा से एनिमेशन और बैक शेफ वाली भी से चले, एंड देन एनिमेशन और एलिफेंट वाली भी चीज चलनी चाहिए, तो सब एनिमेशन इससे प्ले होंगी। ठीक है, चेक करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, सही है, ये वैसे भी चल रही है, और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ देखें इससे भी ये चल रही है, क्लिक करता हूँ इससे भी ये चल रही है। अच्छा, इस एलिफेंट की मैंने कुछ सेटिंग चेंज कर दी थी, यहाँ से हाइड अंटिल एनिमेटेड पे चेक लगाया, फेड इन, सही है। तो दोबारा से चेक किया, ऑल्टर शिफ्ट इंटरफेस करके, और ये इस तरह से चले एनिमेटेड, सही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये खुद से ना चले एनिमेशन, तो मैं क्या करूंगा, आप इन सब की एनिमेशन पे जाके, सही, इस एनिमेशन पे जाएंगे और एनिमेशन के टैब में ये काम हुआ है कि यहाँ पर इवेंट दिया हुआ है कि इवेंट क्या है, ऑन पेज लोड, यानी जैसी पेज नजर आए तो भी ये चलनी चाहिए, और ऑन बटन भी हुआ है क्योंकि मैंने इसके बटन पे भी एक्शन लगाया हुआ। तो सब पे से जाके आप ऑन पेज लोड हटा दें, इन सबको सिलेक्ट किया मैंने, और इसका जो भी एक्शन है उस पे से जाके इवेंट जो है वो आप ऑन पेज लोड हटा दें, तो ये अब खुद से नहीं चलेंगी जब तक आप खुद नहीं चलाएंगे इसको। तो ये पेज नहीं नजर आ रहा, जब मैं एनिमेटेड पे क्लिक करूंगा तो ये सब आपको चलती हुई नजर आएंगी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंड करते हैं क्लास को। इस तरह से किसी भी चीज़ की आपको एनिमेशन बनानी है मोशन पाथ के थ्रू या फिर एंट्रेंस एग्जिट ऐसा कुछ भी करके, तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसको ईपब पे चेक भी कर लेते हैं, फाइल एक्सपोर्ट ईपब फिक्स लेआउट और एनिमेशन विद बटन। यहाँ गया एंड देन एनिमेटेड पे मैंने क्लिक किया तो ये इस पे चल रहे। नेक्स्ट पेज में यहाँ से जाते हैं तो ये किसी बटन से कनेक्ट नहीं है तो ये खुद ही चल रहा है। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी आपको ऐसी स्लाइड्स वगैरह प्रेजेंटेशंस बनानी है तो वो यूज कर सकते हैं।
ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन फरहाना? अब आ रही है वॉइस? अच्छा, प्रोजेक्ट का आपने नाम तो डिसाइड कर लिया, लोगो बनाना शुरू कर दीजिएगा। सही है। और डेट आपकी जो है वो 11 अगस्त है। अभी हमारे पास कुछ, नेक्स्ट क्लास से हम कोरल ड्रॉ स्टार्ट करेंगे। तो वो कोरल ड्रॉ एंड लाइट रूम, ये दो सॉफ्टवेयर अब हमारे रहते हैं। बाकी जो तीन बड़े सॉफ्टवेयर थे वो हमने पढ़ लिए। अब ये जो सॉफ्टवेयर हैं वो छोटे छोटे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं मीटिंग को। ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा आज की क्लास की। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।